हेलो, नमस्ते, केम छो, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ भारतीय नारी की सबसे खूबसूरत वेशभूषा के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ साड़ी के बारे में। गुजरात की सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन साड़ी, जिसे पटोला के नाम से जाना जाता है। तो आज हम पटोला के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पटोला शब्द का अर्थ होता है रेशम की रानी, और पटोला साड़ी को तैयार करने के लिए इस काम में बेहतरीन कारीगर पटाला नाम के खास रेशम से पटोला साड़ी को तैयार करते हैं। पटोला साड़ी पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक डिज़ाइन बने होते हैं, जो बेहतरीन कारीगर की एक मिसाल है, और इसे भारत में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। गुजरात के दो शहरों, जिनमें सूरत और दूसरा गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, यहाँ इन्हें तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं पाटन के पटोला साड़ी को तैयार कैसे किया जाता है। 4 बुनकरों को पाटन की एक साड़ी को तैयार करने में 4 से 6 महीने और कभी कभी इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि रेशम से बनी ये साड़ी एक डबल इक्कत है और इसमें बांधने, रंगने और बुनाई की सभी तकनीकों को मिलाया जाता है। पटोला साड़ी को बुनाई का पूर्ण रूप भी मानते हैं, क्योंकि डबल इक्कत बुनाई में रेशम के एक धागे को रंग, बुनाई और कई जटिलताओं से बनकर ऐसे पैटर्न तैयार किया जाता है जो दोनों तरफ बिल्कुल एक सा होता है। ये इतना बारीकी से किया गया काम होता है कि दोनों तरफ की बुनाई हूबहू एक जैसी होती है। आप दोनों तरफ की बुनाई में कोई अंतर नहीं कर सकते, उल्टी सीधी एक समान होती है। पटोला साड़ी में नर्तकी, हाथी, तोता, पीपल की पत्तियां, पुष्पीय रचना, जलीय पौधे, टोकरी सज्जा की आकृतियां, दोहरी बाहरी रेखाओं के साथ में जालीदार चित्र, पूरी साड़ी पर सितारों की आकृतियां तथा पुष्प गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि पर बनाए जाते हैं। बोहरा मुस्लिम समुदाय द्वारा पहने जाने वाले पटोला में पूरे कपड़ों में सिर्फ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होती है। अलग अलग कीमत के अनुसार 2 बुनकर मिलकर 15 से 20 दिन या 1 वर्ष में साड़ी की बुनाई पूरी करते हैं। पटोला साड़ी की कीमत भी बुनकर के परिश्रम और लागत मूल्य के अनुसार 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक होती है। अगर हम पटोला की सबसे सस्ती साड़ी की बात करें तो उसकी एक तरफ ही बुनाई की जाती है, और महंगी साड़ी में दोनों तरफ बुनाई की जाती है, जिसके कारण वो उल्टी और सीधी एक समान होती है, और वो 80,000 से 2 लाख रुपए तक में मिलती है। अब हम पटोला के इतिहास की बात करें तो पटोला का इतिहास 1000 साल पुराना है। 12वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा कुंवरपाल ने महाराष्ट्र के जलना के बाहर बसे 700 पटोला बुनकरों को पाटन में बसने के लिए बुलाया, और इस तरह पाटन पटोला की परंपरा का शुभारंभ हुआ। यही नहीं, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जनक ने सीता को एक पटोला साड़ी उपहार के तौर पर दी थी। अजंता एलोरा की गुफाओं में जो चित्र बने हैं, उनमें से कई चित्र में मनुष्य पटोला पहने नजर आता है। पटोला साड़ियों की प्रसिद्धि, आकर्षण और लोकप्रियता सदियों से समृद्ध इतिहास से बुनी गई है। 2000 साल पुरानी जैन पवित्र पुस्तक कल्पसूत्र में उल्लेख से लेकर अजंता की गुफाओं में नक्काशी तक और विभिन्न भाषाओं में कई लोक कथाएं, गुजराती से तेलुगु तक पटोला साड़ियाँ एक आकर्षक विषय बनाती है। वास्तव में स्विस लेखकों अल्फ्रेड बुहलर और एवरहार्ड फिशर को गुजरात की पटोला नामक पुस्तक को लिखने के लिए लगातार 34 वर्ष तक शोध करना पड़ा। पुस्तक 1979 में प्रकाशित हुई थी। इक्कत की कला, जो पटोला का अभिन्न अंग है, दुनिया भर के कई देशों में लोकप्रिय रही है, खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में। इस प्रकार इक्कत की तकनीक में कई विभिन्नताएं आई, लेकिन पटोला सबसे उत्तम में गिना जाता है। दुनिया भर की संस्कृति में इक्कत को शुभ माना गया है, और इस तरह के पटोला भी वास्तव में धनी और अभिजात वर्ग प्रार्थना करते समय और उत्सव और विवाह जैसे विशेष अवसरों के दौरान पटोला पोशाक पहनते हैं। जबकि आज पटोला साड़ी पाटन का पर्याय है, यहाँ तक कि इसे GI टैग भी मिला है। शिल्पकार मूल रूप से महाराष्ट्र के थे। कुछ लोग कहते हैं कि पटोला बुनकर उस युद्ध की लूट का हिस्सा थे जिसे सोलंकी वंश के राजा कुंवरपाल ने 11वीं शताब्दी में दक्षिण महाराष्ट्र के जलना के शासक पर जीता था। कुछ का कहना है कि उन्हें राजा कुंवरपाल द्वारा आमंत्रित किया गया था, जो कि गहरी रुचि रखने वाले थे। पटोला का इतना समृद्ध इतिहास और कारीगरी का अद्भुत नमूना होने के बावजूद
डबल इक्कत पटोला साड़ी के रूप में जानी जाने वाली बुनकरों की ये कला अब लुप्त होने के कगार पर है। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल काल के समय गुजरात में इस कला को जितने परिवारों ने अपनाया था उनकी संख्या लगभग 250 थी। पटोला साड़ी के निर्माण में लागत के हिसाब से बाजार में कीमत नहीं मिल पाती, जिस कारण यह कला सिमटती जा रही है। इस कला में लगने वाले अत्यधिक मेहनत तथा उत्पादन की ऊंची लागत से इसमें मांग में काफ़ी कमी आई है तथा महत्वपूर्ण कला का ह्रास हुआ है। पटोला बुनाई तकनीक इंडोनेशिया में भी जानी जाती है, जहां इसे इक्कत कहा जाता है। तो आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ में हम और आते रहेंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।